आइए भारतवर्ष में आज धनतेरस है, आज खूब खरीद फरोख्त होगी। लोग अपने पूंजी के अनुसार कितना पैसा है उसके अनुसार धनतेरस मनाते हैं। कोई सोना खरीदता है, कोई हीरा खरीदता है, कोई कुछ और कोई कुछ, कोई कपड़े, तरह तरह की चीजें के लोग खरीद फरोख्त करते हैं आज। चलो भाई, ये बहुत धनी है, क्या खरीदे सोना, ये और धनी है, क्या खरीदे हीरा। वास्तव में जो सोना और हीरा खरीदता है बड़े गरीब होते हैं। ऐसी चीज खरीदे, भूख लगे तो उसको खा भी नहीं पाएंगे, प्यास लगे तो पी भी नहीं पाएंगे। खाने पीने की चीजों खरीदने के लिए आपको सोना को बेचना पड़ेगा और बेचने बड़ी झंझट है। तो फिर इतना सोना खरीदे क्यों आप? जो आपके पास धन, उसको लिक्विड धन बनाइए, उससे बिजनेस करिए, नौकरी दीजिए, कोई टेक्निकल इंस्टीट्यूट खोलिए। इस तरह से धनतेरस मनाइए। आज इतना पूंजी हम लगाएंगे, एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट बनाएंगे हम, उसमें लोगों को ITI सिखाएंगे जिससे लोग काम करें, या कुछ पैसा इकट्ठा करके कुछ मशीन खरीदेंगे जिस मशीन के सहारे पेड़ों की अच्छी सेवा करिए, अच्छी खेती करिए, जानवर की अच्छी सेवा हो, घर गृहस्थी का रख रखाव हो। ये धनतेरस का अच्छी तरह से उपयोग है। लेकिन लोग अभी ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा जो हृदय है, हृदय के विकास के अनुसार हम काम करते हैं। अगर हमारा हृदय डार्क है, मूड है, तो फिर वो भी नहीं करेंगे। कहीं से तेल जुटाएंगे, इतनी गरीबी है, तेल भी नहीं है। तेल जुटाएंगे, दिया लाएंगे, बत्ती लगाएंगे, इसके बाद करेंगे, फिर सुबह सोचेंगे 2 किलो तेल खराब हो गया, और हर जगह पर करेंगे, सोचेंगे बहुत बड़ा काम किया, बड़ा खर्चा था वो। फिर थोड़ा सा हृदय में और विकसित हुआ। जो पहले एकदम डार्क था, एकदम आलस्य था, डार्क हृदय होने के कारण किधर चले दिखाई नहीं पड़ता था। हृदय थोड़ा हमारा और उसमें चेतना आई, जागृति हुआ, हृदय में विक्षिप्तता आई, विक्षिप्त हुआ, थोड़ा गति हुई, थोड़ी सी और बढ़ी सामर्थ्य। तो सिर्फ धनतेरस को और तरीके से मनाएंगे हम। कुछ पैसे को उपयोग करेंगे कुछ फल फूल लाने के लिए, तो उस दिन ऐसा खाना खाएं जो ज़्यादा पौष्टिक हो। हमारा हृदय थोड़ा सा और विकसित हुआ, स्टडी हो गया। स्टडी को कहते टेक्निकली क्षिप्त हुआ। ये डार्क है, मूड है, मूड से विक्षिप्त है, फिर क्षिप्त है, फिर आगे ड्यूटेड, एकाग्र हो गया। हमारा हृदय एकाग्र हो गया, मन एकाग्र हो गया, तब तो गलती नहीं होगी। अब फालतू की चीज़ें नहीं खरीदेंगे। जो दुनिया भर की चीज़ें खरीदा जाता था पहले, ये आतिशबाजी है, ये पटाखा है, ये बम है, ये सब चीज़ें ये फालतू की चीज़ें हैं, इसको नहीं करेंगे। उस पैसा का उपयोग अच्छी चीज़ों में करें। कोई अच्छी चीज़ खरीदेंगे जिससे पेड़ों की सेवा हो, फसल की सेवा हो, जानवर की हो, घर का रख रखाव अच्छा हो। जब यहाँ पर आ गए हम, और जब ड्यूटेड हमारा हो गया, हम भक्त हो गए प्रभु के, फिर तो पूछना क्या। तब तो पैसे का दुरुपयोग होगा ही नहीं। जब भी पैसा है, पैसे को लगाएंगे धैर्य बढ़ाने के लिए। पैसे से धैर्य कैसे बढ़ेगा? उस पैसे का उपयोग करके हम धनतेरस के दिन ऐसा खाना पीना खाएंगे, हम ऐसा सोचेंगे, ऐसा चलेंगे कि अपने अंदर और वास्तविक रूप प्रकट हो। हमारा वास्तविक रूप क्या है? आलस्य विहीन जीवन। आलस्य हमारा वास्तविक रूप नहीं है। तो आलस्य विहीन जीवन हो गया तो पता चलता है प्रतिपल हम नए हो गए। हमारा ज्ञान बढ़ता जा रहा है। जो निरंतर ज्ञान बढ़ता जा रहा है, हमारा धन बढ़ रहा है। धन की निरंतर वृद्धि कर देना, ये धनतेरस मनाना हुआ। वही धनतेरस जिनका हृदय मूड था, डार्क था, वो कैसे मनाते थे? जिनका हृदय विक्षिप्त था वो कैसे मनाएंगे? जिनका हृदय क्षिप्त हुआ, स्टडी हुआ, वो कैसे मनाएंगे? जो भक्त हो गए वो कैसे मनाएंगे? ये सबके मनाने की स्थिति बदलती है। जब भक्त हो गए तब तो मनाने में गलती होगा ही नहीं। हर ऐसा कार्य करेंगे कि नित्य नया ज्ञान हो। उसी ज्ञान को हम मानेंगे प्रकाश है, तो प्रकाश जल गया, दीप जल गया। और जब हम उच्चतम स्थिति में आते हैं, हृदय निर्मल हो गया, तो सारा ये सेलिब्रेशन खत्म। पता चला कि हर जगह तो दीपक जल रहा है।
जिसका हृदय डार्क है वहां भी दीपक दिखता है, उसको नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको हर जगह दिखेगा। ज्ञान है, चाहे पत्थर का टुकड़ा हो, पानी हो, खाने पीने की चीज हो, पेड़ पौधे, जीव जंतु हैं, सबके अंदर आपको ज्ञान दिखाई पड़ेगा, क्योंकि हृदय हो गया निर्मल। तो हर जगह सब दीपक जल रहा है, फिर जलाएंगे क्या आप? ये है हमारी स्टेजेज। ये तो धनतेरस का अर्थ है कि हम 13वें क्षेत्र में पहुंचे, जिसको तपोलोक कहते हैं। तपोलोक कैसे जाएंगे हम? 14 भुवन होता है, 14 भुवन में 7 पाताल है। 7 पाताल में हम रह रहे, कैसे पता चलेगा? सुबह शाम तक सोते क्या स्वादिष्ट खाना बनाएंगे, क्या अच्छी म्यूजिक आज लगाएंगे, कौन सा अच्छी इत्र छिड़केंगे कि जहाँ चले लोग अच्छा लगे, हाँ भाई कुछ महक रहा है। ऐसे हर चीज़ों में राग देश, इंद्रियों के तल पर राग और देश, ये इसकी जब जीवन व्यतीत करते हैं तो कहते हैं पाताल लोक में हैं। अब थोड़ा सा क्रिया योग करने लगे, अब पाताल लोक से आ गए स्वर्ग में। जब पहले स्वर्ग में आए, जिसको भूलोक कहते हैं, तो उसी पाताल लोक में अब हम द्वंद्वात्मक जीवन नहीं जीते हैं। अब ज्ञान हो गया कि हर चीज़ों का स्वाद हम लेंगे, जिसका स्वाद अच्छा न हो लेकिन फायदा करता तो हम जरूर खाएंगे। आँखों के इस्तेमाल करेंगे, प्रत्येक रचनाओं का सौंदर्य अनंत है, हमें नहीं लगता था हमारी कमी है। जिस तरीके से जब हम इंद्रियों के तल पर राग देश से ऊपर का जिंदगी जीते हैं, तो हम पहले स्वर्ग में आते हैं, जिसको भूलोक कहते हैं। और उसी भूलोक में जब द्वंद्वात्मक जीवन जीते हैं तो वही पाताल लोक होता है। उस पाताल लोक में 7 प्रकार के होते हैं, 7 पाताल होते हैं। 7 पाताल कैसे आप समझेंगे? ये मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनहद, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्रार, ये प्लेक्सेज होती हैं। कॉक्सिजियल, सैक्रल, लंबर, डॉर्सल, सर्वाइकल, मिडलरी एंड सेरिब्रल। तब प्लेक्सेज में आएंगे, क्योंकि पाताल लोक में चक्र वक्र नहीं दिखता है। जब आप पाताल लोक से आप उठ करके आएंगे स्वर्ग में, पहला स्वर्ग भूलोक है। अब भूलोक में थोड़ा सा ज्ञान होने लगा कि हमारी शरीर जो दिखाई पड़ती है यही नहीं है। अरे अभी जो आलस्य में थी तो बड़ी ताकत आ गई, पता नहीं कहाँ से। कैसे हम आलस्य हो जाते हैं, तुरंत ताकत आ जाती है। जोश खत्म हो गया, जोश आ गया, ये 2 स्थिति आ गई। जब जोश आ गया, ताकत आ गई, आलस चला गया, तो हम स्वर्ग में आ गए। जो पहला स्वर्ग भूलोक, फिर भूअर लोक। जैसे भूअर लोक में गए, पता चला हम द्विज हैं। द्विज का मतलब अब नया जन्म है। अच्छा, नया जन्म है? ये तो सुबह भी हम कह रहे थे कि नया जन्म है, अब दोपहर को भी नया जन्म है। हाँ भाई, हर पल लगता है कि नया जन्म है, हर क्षण लगता है कि हम नए हैं। हमारा दूसरा स्वर्ग है ये। इसके बाद आ गए तीसरा स्वर्ग, जिसको स्वर्गलोक कहते हैं। वहाँ आने के बाद तब ज्ञान हो जाता है कि कैसे बना है हाथ पैर, ये कारण क्या है बनने का, कैसे हड्डी बन गई, कैसे ये बन गया, कैसे वो सब बन गया, इसका ज्ञान आ जाता है। और उसको रिपेयर करने की, बनाने की क्षमता भी आती है। फिर चौथे स्वर में आए, जिसको कहते हैं महर्लोक, 10वें द्वार। फिर 10वें द्वार क्या है? 10वें द्वार कहते हैं हमारी जो 10 इंद्रियाएं हैं, सभी इंद्रियों के इस्तेमाल करके हम धन इकट्ठा कर लेते हैं, हम शक्ति इकट्ठा कर लेते हैं। हमारे पास 10 दरवाजे धन इकट्ठा करने के लिए। जब धन इकट्ठा कर लिए खूब अच्छी तरीके से, तो हम अगले स्वर्ग में गए, जिसको जन लोक कहते हैं, ज्ञान का लोक है। अब तो ज्ञान के लोक में अब स्पष्ट हो गया कि हम ईश्वर की संतान हैं। फिर तो कहना क्या, जैसे शेर का बच्चा शेर की तरह चलता है, बिल्ली का बच्चा बिल्ली की तरह चलेगा, चूहा का बच्चा चूहा की तरह चलेगा। जब पता चला ईश्वर की संतान है, तब कैसे चलेंगे? जैसे लाड़ी वहां से चलते थे, जीसस क्राइस्ट, गौतम बुद्धा, भगवान राम और कृष्ण, ये सब। तब उसके बाद फिर और आगे क्या है? अगला लोक क्या है? तपोलोक आ गया। तपोलोक क्या? फिर धैर्य अनंत हो गया। ये सब तपोलोक में भी थे, जनलोक में भी थे, सभी लोकों में थे, सत्यलोक में भी थे। तपोलोक आ गया, तब तो 13वें भुवन में आ गए हम, 6ठे स्वर्ग में आ गए। यही मनाया जाता है कि हमको धनतेरस, धनतेरस के बाद छोटी दिवाली आती है। छोटी दिवाली क्या है? अपने अंदर जब साहस और धैर्य बढ़ा लेते हैं, कामनेस बढ़ जाती है,
तब यहाँ पर पता चलता है कि कैंडल जल गई है, छोटी दिवाली है, फिर बड़ी दिवाली आती है, ये कैंडल स्टार बदल गया, बड़ी दिवाली आ गई। इस तरीके से धनतेरस के बाद छोटी दिवाली, फिर बड़ी दिवाली। धनतेरस आपका धैर्य अनंत हो जाएगा, ये चीज स्पष्ट बता दें। इत्तेफाक से अगर किसी को गुरु मिल गया है, और गुरु आप पहचानेंगे कैसे? जब तक आप भक्त नहीं होंगे पहचान नहीं पाएंगे। गुरु को पहचानने के लिए ये चौथा स्टेज चाहिए, ड्यूटेड हार्ट चाहिए, वो है ही नहीं हो तो कहीं भी फंस जाएंगे आप। कहीं फंस गए, उल्टी दिशा में हो गया। परमहंस योगानंद पहचान लिए इक्तेश्वरगिरी को, इक्तेश्वरगिरी पहचान लिए लहरी महाशय को, हमारे गुरु हम पहचानते हैं। तो अगर गुरु मिल गए, समझ गए कि हैं, तो जो कह दे बिल्कुल करिए। कहता छत से कूद के मर जाओ तो मर जाओ, कहते हैं जी क्यों मर गए, जी जाओ तो जी जाओ। अब तर्क है कैसे जी जाएंगे जब मर गए? और जब मर के जी जाएंगे तभी कहेगा कूद के मर जाओ, इसके पहले नहीं कहेगा। तो गुरु में जब इतनी भक्ति होती तो उसको कहते ड्यूटेड हार्ट। वो भक्त हो गए, प्रतिपल पता चलता है उसके पास धन की कमी नहीं है। जब धन की कमी नहीं तो उसके पास अगला ज्ञान होता है कैसे स्वेच्छा से वो जाए, जब चाहे शरीर को अदृश्य कर दे, जब चाहे प्रकट कर दे। ये है धनतेरस के बाद छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली।